हेलो गाइस। इस वीडियो में हम रिकर्जन को मुकम्मल सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। तो रिकर्जन को समझने से पहले आपको कुछ आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली फंक्शन क्या होता है प्रोग्रामिंग में। व्हाट इज़ फंक्शन? अगर फंक्शन की बात की जाए तो मैं आपको एग्जांपल से बता दूँ। लेट्स सपोज फंक्शन एक पीस ऑफ कोड होता है बेसिकली, जो मतलब कुछ टास्क परफॉर्म करेगा, सम आर्गुमेंट्स लेगा और डेट्स ऑल। मैं फंक्शन इतना ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, सो आप देख लीजिएगा। अब रिकर्जन क्या है? रिकर्जन है कि फंक्शन जब कॉल हो रहा होता है, लेट्स सपोज मैं आपको इधर कोई भी फंक्शन बना कर दिखाता हूँ। ये सपोज एक फंक्शन है, ओके। अब ये फंक्शन एक दफ़ा जब कॉल हो रहा है, ठीक हो गया, ये कॉल होकर फंक्शन की बॉडी में आ गया। सपोज इट ये हमारे पास है फंक्शन की बॉडी, सम वाले फंक्शन की, ओके। अब रिकर्जन में ये सीन होता है कि ये फंक्शन अपने आप को अगेन कॉल करेगा। सो यू कैन से कि इस प्लेस में आके ये फंक्शन ना दोबारा अपने आप को ना कॉल कर सकते हैं। मे बी वो डिफरेंट आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, मे बी वो सेम आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। यू कैन से कि सपोज ये सम 3 4 5 6 का हमें दे दिया, ये 5 6 ना ले रहा है, ठीक हो गया। ये सिंपल है। इन सिंपल रिकर्जन में ऐसा कह सकते हैं आपके फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, उस टाइम तक वो अपने आप को रिपीटली एग्जीक्यूट करता है जब तक ना उसको ज़रूरत होती है, ओके। अब साथ में जो ये पिक्चर एक लगी हुई है जहाँ पर आप ना देख सकते हैं कि ये एक सपोज फंक्शन है, ये वाला जो है ना, ये एक सपोज फंक्शन है, ओके। अब इस फंक्शन ने एंटर हुआ, अब इस फंक्शन ने दोबारा कॉल की न्यू आर्गूमेंट्स के साथ, ये फंक्शन बना, फिर दोबारा कॉल की ये बना, फिर दोबारा कॉल की ये बना, फिर दोबारा कॉल की ये। मतलब जब तक ना उसे एक टारगेट पॉइंट नहीं मिला ना, तब तक वो अपने आप को अगेन कॉल करता रहेगा। ये देखें, मतलब इधर से टैग के देखो, ओके। अब हम ऐसे कह सकते हैं, मैं आपको प्रोग्राम एक बना कर दिखाता हूँ किसी भी लैंग्वेज में। सपोज हम फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम बनाते हैं, फैक्टोर। सो अब फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल मैं आपको इन सिंपल ना बता देता हूँ कि फैक्टोरियल क्या होता है। बेसिकली अगर आप उस मैथ आती है तो यू कैन से कि फैक्टोरियल एस टू 4 फैक्टोरियल हमें मालूम करना है। इसका ये सीन होता है कि 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ओके। इनकेस मतलब रिवर्स ऑर्डर में ना ये एक दूसरे को मल्टीप्लाई करता है, ये होता है फैक्टोरियल, ओके। अब हम इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं जो रिकर्जन बेस्ड प्रॉब्लम को ना सोल्व करता है, ओके। So as def and fact 10 एक हमने नंबर ले लिया, ओके। अब इधर हमने एक कंडीशन लगानी है कि अगर n इज इक्वल टू 0 हो या n इज इक्वल टू 1 हो, तब ये हमें जो रिटर्न करे वो करे 1, ओके। और एल्स में ये हमारे पास आए और एल्स में ना, अब इधर मेन चीज़ है, आपको ना इधर समझने की ज़रूरत है। अब एल्स में बेसिकली ना इधर हमने फंक्शन को दोबारा कॉल करना है। अब वो क्यों कॉल करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब इधर हम रिटर्न कर रहे हैं इसे, रिटर्न एन मल्टीप्लाई, और हम इधर दोबारा, अब हम इसे ना दोबारा क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आपको ना एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। अब इधर हमने इसे दोबारा से ना कॉल करना है और इधर अब हमने देना है n-1। अब हमने इधर इसको n-1 क्यों दिया है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। सपोज ये हमारे पास एक कोड आया, सपोज ये हमारे पास एक कोड है, ओके। अब इधर हमने फंक्शन में सपोज वैल्यू दे दी है 4, ओके। अब मैं आपको बताऊँ, ये 4 इधर आया। अब ये फर्स्ट चेक करेगा कि 4 बराबर है 0 के या 1 के, मतलब नहीं है, ओके।
अब ये एल्स की कंडीशन में आ जाएगा। और इधर अब कह रहा है 4, मैं आपको ना इधर लिख कर बताता हूँ। ये देख 4 मल्टीप्लाई, अब ये देखें फैक्ट -n-1, और अब आप देखेंगे मतलब 4 में से 1 माइनस करते हैं तो 3 आता है। सो ये है 3 फैक्टोरियल। अब बिकॉज इसके पास आप देखें ना, एक दफ़ा जैसे ही रन हुआ नहीं 3 फैक्टोरियल इसके पास मिसिंग है। तो अब इस मिसिंग को कंप्लीट करने के लिए ना ये दोबारा जाएगा। ओके, अब क्योंकि इसे 3 फैक्टोरियल चाहिए, अब ये 3 फैक्टोरियल ना ट्राई करेगा। अब ये हुआ 4 मल्टीप्लाई, आप ये 4 मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, सपोज मैं नहीं लिखा। अब इसे ना 3 फैक्टोरियल चाहिए। अब 3 मल्टीप्लाई, अब इधर 3 में से 2 गया, फिर 2 आया, 2 फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट केस में इसके पास 2 फैक्टोरियल की फिर से कमी है। सो ये दोबारा कॉल होगा। जब ये दोबारा कॉल होगा तो ये अब आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल। अब स्टिल इसके पास 1 फैक्टोरियल की फिर से कमी हो गई है। अब ये देखें, अब ये आ गया 1, ये अब आया 1 फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 1, क्योंकि अब हमने देख लिया कि अगर इसके बाद ना 0 होगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, और हमें मालूम होता है कि ना 0 का 1 नहीं होता। ओके, तो सपोज इधर आप 1 ही कंसिडर कर लेते हैं। अब आप ये देखें, इनके पास ना ये वाली वैल्यूज़ आ चुकी हैं जो हमारे पास ना मिसिंग थी सारी। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास मिसिंग वैल्यू थी ना वो रिवर्स ऑर्डर में चलेंगी। अब मतलब रिवर्स ऑर्डर में कैसे चलेंगे, मैं आपको ये समझाता हूँ इसकी। अब ये देखें, मैं आपको इधर से समझा देता हूँ। ये इधर से रन होकर इधर एक दफ़ा आया, और इधर अब वैल्यू हो गई हमारे पास 3। ओके, जब दोबारा हुआ तो ये हो गए जी 2 और फिर 1। अब क्योंकि हमारे पास इधर भी तो कुछ वैल्यूज थी ना जो पॉज हुआ था, प्रोग्राम इधर आके ना बेसिकली हमारा पॉज हो जाता था। ये इधर आके प्रोग्राम हमारा हो जाता था पॉज, और ये नेक्स्ट को कॉल कर लेता था, फिर इधर आके पॉज, फिर इधर आके पॉज हो जाना था, और फिर इधर आके। अब ये क्योंकि इस ऑर्डर में चल रहा था। ओके, अब जब इसने चलना है वो रिवर्स ऑर्डर में चलना है ऊपर की तरफ। यू कैन से कि अब ये ऐसे चलेगा। अब जब ये ऐसे चलेगा तो ये इसका बन जाना है इस फॉर्म में आउटपुट के 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। और अगर ये सीन देखा जाए तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो 4 का फैक्टोरियल ही आएगा। सो लेट मी ट्राई, मैं बता देता हूँ कि सपोज हम कोई नंबर है हमारे, हम इधर प्रिंट करवा देते हैं फैक्ट, और हम इधर वही 4 ही पास कर रहे हैं। और अगर हम इसको करें रन तो ये देखें 26। अब 26 कैसे आई है, ये देखें 4 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 12, 12 मल्टीप्लाई 2 क्या हुआ 24। ओके, और 24 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, एज यू नो 24 ही होता है। सो इन दिस केस ना ये रिकर्जन काम करता है। बट इन केस अगर आपको स्टिल फिर भी इशू है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि रिकर्जन बेसिकली अपने आप में ऐसे कॉल कर रहा है, ये इस फॉर्म में अपने आप में ना बार बार कॉल हो रहा है। अगर आपको एक और एग्जांपल दी जाए, सपोज आपका एक फ्रेंड है, यू कैन से कोई मेल और फीमेल समथिंग कुछ भी, और उसे ना कुछ सरप्राइज या कुछ गिफ्ट लेने की आदत है। ओके, और उसकी जो गिफ्ट की लिमिट है ना वो है कि जब तक उसे आईफोन नहीं चाहिए ना वो उसकी लिमिट ना ऑफ नहीं होती। ठीक हो गया। अब सपोज आपने किसी लड़की को जाके गिफ्ट कर दिया या किसी लड़के को जाकर गिफ्ट कर दिया कुछ, अब आपने पहले बॉक्स में जो रखा वो कुछ भी रख दिया सपोज। अब क्योंकि उसे आदत है जब तक ना मुझे आईफोन नहीं मिलेगा वो गिफ्ट ना उसे बार बार ओपन करने की आदत है। सो अब इस गिफ्ट को इसने ना ओपन नहीं किया, ओपन किया बट मैं इसके अंदर जो चीज़ थी ना रिक्वायर्ड थी उसे क्या थी आईफोन। अब वो फिर नेक्स्ट गिफ्ट की तरफ चली गई। ओके, अब उसके बाद अगेन वो नेक्स्ट गिफ्ट की तरफ, एंड उस टाइम तक